स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस क्लास में मैट्रिक्स चैप्टर से वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन वही क्वेश्चन होंगे जो 2009 से आज तक एग्जाम में बार बार आए हैं। तो बढ़िया से ट्रिक और कॉन्सेप्ट को देखने के लिए पूरे वीडियो को देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप हमसे पढ़ रहे हैं ना, तो एक लाजवाब कॉन्सेप्ट और मैथमेटिक्स का ये वीडियो है, तो इसमें तो बहुत सावधानी से कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो आइए इसको पढ़ा जाए और देखा जाए। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन एक बात करना चाहेंगे, लाइक कर दीजिए पहले, सबसे पहले वीडियो को, और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए चैनल को और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। यहाँ देखिए कह रहा है कि ए मैट्रिक्स, हिंदी में भी बताएंगे हम, ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। ए आई जे एम बाई एन is called a स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का हिंदी क्या होता है, बोलिए। स्क्वायर मैट्रिक्स का हिंदी होता है वर्ग आव्यूह। क्या होता है? वर्ग आव्यूह। कथी कह रहा है समझिए, इफ। अब इसमें क्या है समझिए ध्यान से। कह रहा है कि ए मैट्रिक्स एक आव्यूह, कौन सा आव्यूह? ये मैट्रिक्स की बात की। मैट्रिक्स को इस प्रकार से लिखते हैं हम लोग, मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं, इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। से वर्ग आव्यूह कहते हैं। कब कहते हैं? यदि ऐसा हो, कब इसको वर्ग आव्यूह कहेंगे? क्या कंडीशन है कहने का? देखिए तो चलिए, तो वर्ग आव्यूह की बात तो बाद में होगी, लेकिन पहले समझिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिए। ए इज इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन। इस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, देखिए बहुत सारा क्वेश्चन इसमें कराने वाले हैं। वर्ग आव्यूह भी बोलते हैं। इस मैट्रिक्स को हम लोग हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स मतलब हिंदी हुआ क्या? क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह भी बोल सकते हैं, है ना। और इसको हम लोग वर्टिकल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स क्या कहते हैं? इसको हम लोग ऊर्ध्वाधर आव्यूह, ऊर्ध्व आव्यूह भी कह सकते हैं, है ना। इस मैट्रिक्स को हम लोग रो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। देखिए एक साथ कितना काम होने जा रहा है, बस सब्र के साथ देखिए कितना कॉन्सेप्ट के साथ में। एक क्वेश्चन के माध्यम से बहुत सारा चीज होता है। रो मैट्रिक्स मतलब पंक्ति आव्यूह, पंक्ति आव्यूह, आव्यूह। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स मतलब स्तंभ आव्यूह कह सकते हैं। कब? देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स कब कहते हैं? जब m और n का मान बराबर हो। ऑप्शन में जब भी दिखाई दे क्या बालक, m बराबर n, तो उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, इसमें क्या होता है? m छोटा होता है n से, मतलब कि इसमें पंक्तियों की संख्या कम होता है स्तंभों की संख्या से। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलेंगे। कैसे माना? जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लीजिए कि मैट्रिक्स हमने यहाँ पे लिया, ये मैट्रिक्स लिया हमने। इसमें कितना ऑर्डर क्या होगा इसका बताइए? ऑर्डर क्या है इसका? ऑर्डर क्या है? देखिए ये जो है ना m बाई एन, इसी को बोलते हैं ऑर्डर। क्या बोलते हैं? ऑर्डर, कोटि बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका ऑर्डर क्या है बताइए? 2 बाई 1 2 3 4 4। ये क्या है? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। 4 की संख्या क्या है? 2 से बड़ा है, तो n बड़ा होगा m से, तो बड़ा क्या कहलाएगा आपका? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहलाएगा। वर्टिकल मैट्रिक्स, इसमें क्या होता है कि m बड़ा होता है n से। याद रखिएगा, ऑप्शन में सब देगा, अब दिया भी होगा। ऐसे मान लीजिए कि कहा होगा कि ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसके लिए क्या ऑप्शन दिया होगा? तो ऑप्शन में जहां m बराबर n दिया वहां पे टिक कर दिए, तो ये भी ऑप्शन दिया होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? सब समझना जरूरी ना है। नोटबुक में नोट कीजिए बहुत बढ़िया से, एक क्वेश्चन के सहारे बहुत सारा चीज बता रहे हैं, ठीक है ना। सुनिए, रो मैट्रिक्स कब होता है? जब m का मान क्या हो जाए? m का मान 1 हो जाए। m का मान 1 होगा तो क्या बोलेंगे? नहीं दिख रहा है, देखिए रो मैट्रिक्स की कहानी है। इसको ऊपर लिखते हैं हम लोग कि m का मान क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, मतलब रो की संख्या 1 होना चाहिए, ठीक है ना। क्लियर? और जैसे मान के चलिए हम 1 2 3 रख लिया हमने, ये लिख लिया, तो क्या हो गया? 1/3 है कि नहीं है? तो ये क्या हो गया? रो मैट्रिक्स हो गया। कोलो मैट्रिक्स में क्या होता है? n बराबर 1, मतलब जैसे मान के चलिए 1 2 3 लिख लिया हमने, ऐसे लिख लिया,
तो ये का क्या है आपका कोलुम मैट्रिक्स है। तो समझ में आ गया। तो आपको एक बार में कहेगो 1 2 3 4 5 5 मैट्रिक्स आपका क्लियर हो गया। तो कहीं से पूछेगा तो आपसे बन जाना चाहिए। कॉन्सेप्ट ऐसे रेडी होता है, इतना माने स्थिरता के साथ कंसेप्ट हम बताते हैं, आपको समझ में आएगा। तो आप सब्र करेंगे तब ना समझ में आएगा। आप तो रहते हैं हवा में, बता दे पढ़ना नहीं है। बुरा मत मानिएगा, आप लोगों को ब्लेम नहीं कर रहे हैं हम, मतलब आप लोग सोचते हैं कि पढ़ना नहीं है, बस कहीं से कोई ऐसा क्वेश्चन बता दे जो लड़ जाए। अरे भाई उसके लिए तो ठीक है, हम कहाँ कुछ कर रहे हैं, आपको तो क्वेश्चन बताइए करते हैं। व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पर व्हाट्सअप करके कंसेप्ट ले सकते हैं आप लोग, क्वेश्चन ले सकते हैं, ये सब ठीक है, बट पढ़ना पड़ेगा ना मेरे भाई। इतना अच्छा से पढ़ाते हैं आप लोग को। लाइक कौन करेगा? लाइक द वीडियो, लाइक द वीडियो। चलिए वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे एक बात समझते हैं, ठीक है ना। देखिए आराम आराम से समझिए। यहाँ पे a इज इक्वल टू ये दिया है कितना 1 2 3 4 ये दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको प्राप्त है। अच्छा सुनिए, b इज इक्वल टू ये दिया है 2, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, आपको बता दें ये बहुत बार पूछा गया, मतलब इसको हम क्या कहें, मतलब बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन है, ठीक है। 2 3 4 5 ये दिया हुआ है। तो कभी कभी क्या करता है ना, पूछता है, देखिए एक बात समझिए, अगर a इज इक्वल टू ए आई जे लिखिएगा, नोटबुक में जो नोट करेगा वहीं सबसे अच्छा विद्यार्थी का लाएगा, है ना। चलिए इतना दिया है m/n, तो इसीलिए अगर k से मल्टीप्लाई करते हैं, k a लिखते हैं, तो मतलब क्या हुआ, सभी एलिमेंट से गुना होगा, m/n हो जाएगा। तो अगर हमसे ये पूछ दिया, a का मान दे देगा, कहेगा क्या आपको निकालिए 3a, तो क्या करना है आपको, 3 से गुना कीजिए, 3 एकम 3, 2 6, 3 3 9, 3 चौका 12, ये हो जाएगा। तो सुनिए, अगर मान लीजिए पूछ दिया आपसे 4b, तो क्या होगा, 4 से गुना कीजिए, 4 2 8, 4 3 12, 4 चौका 16, 4 5 20। तो ऐसे गुना करने तो आपको आ जाएगा, मैट्रिक्स दिया रहेगा और यहाँ पे पूछेगा आपसे तो बन जाएगा। अब फिर कह देगा क्या आपसे कि 3a अब प्लस 4b निकालिए, तो 3a निकाल लेंगे, 4b निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। देखिए जोड़ेंगे कैसे हम लोग, 3 + 8 कितना 11, 6 + 12 18, 9 + 16 25, 12 + 20 32, ये भी हो जाएगा, ये भी पूछ सकता है। तो एक देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये सारे सवाल पूछा गया सवाल है, इसलिए आप समझने का प्रयास कीजिए। तो देखिए अब यहाँ पे हम आपको इंडिकेट करेंगे कि एक सवाल यहाँ मिला बना आपको, एक ये भी पूछ सकता है एग्जाम में, ये भी पूछ सकता है और ये भी पूछ सकता है, ठीक है ना। अब देखिए एक और चीज पूछता है, एक और पूछ देगा a से b में गुना कर कीजिए। देखिए तो समझिए गुना वाला कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए a बराबर मान लीजिए aij, है ना, इसका ऑर्डर m/n है। b इक्वल टू मान लीजिए bij, इसका ऑर्डर मान लीजिए कि p/q है, ठीक है ना। तो ab निकालना है, ab, तो ab तभी निकलेगा जब क्या हो, इसके कॉलम की संख्या इसके रो की संख्या के बराबर होना चाहिए। मतलब हमारा कंडीशन यह है कि ab के लिए आपको क्या चाहिए, n = p चाहिए, n = p चाहिए, ठीक है ना। और ab का ऑर्डर क्या होगा, ab का ऑर्डर देखिए क्या होगा, अब क्या क्या बच गया, m बच गया और क्या बच गया, यहाँ पे q बच गया, m/q, ऐसे होता है। तो ये चीज़ भी काफ़ी जरूरी है जानना, आपको समझना, काफ़ी बढ़िया कॉन्सेप्ट रहा है गुना के लिए, है ना। तो देखिए, तो यहाँ पे अगर ए बी कह रहा है तो ए बी ए का लिखेंगे वैल्यू, ए मैट्रिक्स ए क्या है 1 2 3 4, ठीक है, ये हो गया। सीखिए ना, सिखाना सब सोल्व करते हैं हम। और इसमें क्या है बी 2 3 4 5, एक बार पूरा देख लीजिए वीडियो और क्वेश्चन में उठाइए और देखिए सारा बन जाएगा, घबराने की बात नहीं है, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। गुना करेंगे, देखिए इसका ऑर्डर कितना है 2/2 है, इसका ऑर्डर कितना है चेक करते हैं, मन ही मन 2/2 है। तो ये देखिए 2 और 2 बराबर कि नहीं है, गुना हो जाएगा। ये गुना कैसे होगा, देखिए फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम गुना होगा, 1 दूना 2, 2 चौका 8, इससे करेंगे इसमें 1 त्रिका 3, 5 दूना 10, देखिए 1 दूना 2, 2 चौका 8, इससे कर रहे हैं इसमें 1 त्रिका 3 और 2 पचे 10, इससे करेंगे इसमें क्या होगा 3 दूना 6, 4 चौका 16, इससे करेंगे इसमें 3 तिहाई 9 + 5 चौका 20, है ना, ये रहा। तो देखिए क्या होगा 10 13 22 और 29, ये क्या रहा हमारा, ये रहा हमारा आंसर, ठीक है। तो इस तरह से गुना कर लेंगे, तो गुना करने भी आपको आ गया। अब कुछ बातें भी होती है इसमें, देखिए क्या क्या बता रहे हैं इस बॉक्स के अंदर। देखिए
अगर निकालना हो आपको ए स्क्वायर तो आप क्या करेंगे, ए इंटू ए कर लेंगे। सुनिए पहला बात, बहुत पूछता है यह, किसी भी मैट्रिक्स में आई ए गुने आई चाहे आई गुने ए बराबर ए ही होता है। समझिए तीसरा, आई का गुना कर ले, आई का पावर एन कर ले, क्या होने वाला है, आई आने वाला है। चौथा, ए बी जो है ना वो बी ए के बराबर नहीं होता है जनरली, तो मैट्रिक्स के लिए नहीं होता है, ठीक है ना। ये बॉक्स नहीं, ये आपके लिए ट्रेयल है। और बात दिमाग में आएगा कि सर आई का मान, देखिए आई का मान क्या होता है, 1 0 0 1, 2/2 में ये हो गया। इसको हम लोग I2 भी कभी कभी लिखते हैं, ठीक है ना। और 3/3 में आके देखेंगे आप लोग तो हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आपका क्या हो गया, ये भी आई का वैल्यू हो गया 3/3 में, है ना। ये भी आपका वैल्यू हो गया, इसको हम लोग I3 भी कभी कभी लिखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कितना बढ़िया हुआ। देखिए ये भी एक क्वेश्चन हो गया, इसमें इतना सारा क्वेश्चन मिल गया, इसमें कंडीशन मिल गया, और देखिए ये दोनों भी क्वेश्चन का ही काम करेगा, याद रखिएगा। ये भी एक क्वेश्चन हो गया, यहाँ भी 2 क्वेश्चन है। तो ऐसे मतलब इतना बढ़िया से आपको कम टाइम में ज़्यादा मटेरियल दे रहे हैं ना, हम कम टाइम में क्या कर रहे हैं, ज़्यादा मटेरियल दे रहे हैं। इस बात को फील कीजिएगा तब ना समझ में आएगा। अब जाइए दूसरे जगह पढ़ाई हो रही है, लाइव क्लासेज, उसमें जाइए देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन। आपने अगर गौर किया होगा तो इतना कितना 10-12 मिनट हुआ, 12-13 मिनट में आपने देखा क्या कि आपको लगभग 10 से 15 क्वेश्चन मिल गया। इतना फास्ट वे में कौन क्वेश्चन कराएगा, लेकिन कितना तरीका से पढ़ा रहे हैं। तो आपका फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक करें, ठीक है ना। आप दिमाग से पैदल ना बनिए, अच्छा विद्यार्थी हैं आप। आज स्पीड बढ़ जाएगा मेरे साथ तो फिर बढ़िया लाइफ में अच्छा कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि टेंशन ना लीजिए, आगे पढ़ा जाए, ठीक है। ये समझ में आ गया सब ना बात। ये खंड जब समझ में आ गया, इस खंड के अलावा बहुत सारा खंड है। देखिए एक और चीज़ आता है यहाँ पे, बहुत बढ़िया चीज़। देखिए क्या आता है, जैसे 2019 में क्वेश्चन पूछ दिया था। जैसे देखिए क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन क्या है समझिए बढ़िया। थोड़ा सा वाटर यहाँ पे फील हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन था 2, ठीक है। उसके बाद क्या 3 4 5x प्लस 1 y 0 1 है ना, बराबर 7 0 10 5। ये आपका हो गया। अब इसमें कह रहा है आपसे कि आप क्या बताइए, क्वेश्चन करे कि x और y का मान बताइए, x बराबर क्या होगा और y बराबर क्या होगा। देखिए अब सिंपल समझिए, यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है, x y w z, ये A B C D 2 को मैट्रिक्स से क्या है, दोनों का ऑर्डर सेम है ना, और दोनों के बीच में क्या है, बराबर का साइन दिया गया है। तो x का मान a होगा, y का मान b, w का मान c, z का मान d। मतलब x इक्वल टू क्या होगा, a, y इक्वल टू b, w इक्वल टू c और z इक्वल टू d, है ना। नहीं दिख रहा है, क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। ये हो गया, ठीक है। तो अब ये कॉन्सेप्ट रहा। इससे देखिए अभी सबसे पहले करना क्या हमको, देखिए फास्ट हमको ना x y का मान निकालना। चलिए तो हम क्या करेंगे, देखिए 2 तरीका 6 प्लस 1 7, ठीक है। यहाँ पे इस मीटर में देखिए पहले गुना कर लीजिए, इतना दिमाग मत लगाइए, गुना कर लीजिए 6 8 10 2x, ठीक है। इसमें जोड़ना है 1 y 0 1, है ना, और बराबर 7 0 10 5। अब फास्ट सोचिए कहाँ से x मिलेगा। अब सुनिए 8 प्लस y बराबर 0, एक मिल गया। 2x प्लस 1 बराबर 5। चलिए y बराबर -8 और x बराबर देखिए क्या होगा, 5 घटा 1 4, 4/2 कट के कितना आ गया, 2 आ गया। तो बहुत शानदार तरीके से हमने देखा क्या कि -8 और 2, यही क्या हो गया, हमारा आंसर आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन ही पूछा जाता है बहुत बार। तो ऐसे क्वेश्चन जब पूछेगा ना तो बिना किसी टेंशन के वो बना लीजिए। क्वालिटी वाला क्वेश्चन ऐसे आता है और आएगा तो फिर टेंशन नहीं होना चाहिए, राइट। अब आते हैं हम लोग एक और पार्ट, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट छुपा हुआ है उसको देखते हैं बढ़िया से, बहुत मज़ेदार पार्ट। देखिए नंबरिंग क्वेश्चन नहीं करते हैं, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन सब है। कह रहे कि a इक्वल टू दिया है क्या, 1 2 3 4 5 6 ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। समझिए
ऐसी बेस पर क्वेश्चन पूछे एग्जाम में तो फंसेगा नहीं, ठीक है ना। यहाँ देखिए, तो आपसे पूछ रहा है कि ए डैश या ए के पावर टी क्या होगा। आइए इसको समझाइए। देखिए मान लीजिए कि ए इक्वल टू ए आई जे दिया हुआ है, ठीक है, एम बाई एन है। तो ए का ट्रांसफर देखिए क्या होता है, ए आई जे, सॉरी यहाँ गलती हो जाएगा हम लोग का, ए जे आई कहते हैं, ए जे आई और फिर एन बाई एम ऐसे करते हैं, ठीक है ना। ये ट्रांसपोज कहानी है। तो देखेंगे हम लोग क्या होगा, आंसर बताइए। 1 2 3 4 5 6, जो हॉरिजॉन्टल था उसको वर्टिकल लिख दिए, जो रो में था उसको कॉलम में कर दिए। ये क्या हो गया, आंसर आपका हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए, अब यहाँ पे समझिए, स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं हम लोग, स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं। कौन सा स्क्वायर मैट्रिक्स, देखिए ए इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन, चाहे एन बाई एन, चलिए हमने स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। अब देखिए इस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक सममित आव्यूह, हिंदी लिखिएगा सममित आव्यूह, सिमेट्रिक मैट्रिक्स सममित। फिर इसको बोलते हैं हम लोग विषम सममित, एस्क्यू सिमेट्रिक, एस्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है ना। देखिए सिमेट्रिक कब होता है, जब ए का ट्रांसपोज ए के बराबर हो और ए आई जे बराबर क्या हो, ए जे आई हो। एस्क्यू सिमेट्रिक कब होता है, जब ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर हो और ए आई जे माइनस ए जे आई के बराबर हो, ठीक है। ये दोनों बात आपको क्लियर समझ में आना चाहिए, बहुत बार पूछा हुआ है। ये मैट्रिक्स दे देगा आपको, कहेगा सिमेट्रिक है, सममित आव्यूह है, तो क्या होगा, ये ऑप्शन दिया रहेगा। ये तो नहीं देता लेकिन ये ऑप्शन देता है। एस्क्यू सिमेट्रिक है मतलब कि ये ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है। तो कहीं फंसना नहीं, आप देख लेना, ठीक है ना। इसी मैट्रिक्स और बात करते हैं। चलिए अगर ए प्लस ए डैश करेंगे हम लोग तो ये क्या होगा, ये होगा आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर हम लोग ए माइनस ए डैश इस ए से ए डैश करते हैं, ये क्या होगा आपका एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, समझ रहे ना। और किसी चीज़ से गुना करते, जैसे मान लीजिए 1/2 करते हैं यहाँ पे हम लोग, ऐसे 1/2 कहते हैं इसको यहाँ पे, तो ये भी क्या होगा आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। 1/2 ए माइनस ए डैश करते हैं यहाँ पे, ये भी क्या होगा आपका एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो कहीं टेंशन लेने की बात नहीं, तो एस्क्यू सिमेट्रिक समझ में आ गया। अब एक और बात समझिए, बहुत पूछता है, जैसे ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए आता है, अगर हम लोग ए बी का ट्रांसपोज करते हैं तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है। अब ये दो बातें आप ध्यान रखिएगा। फिर अगर बात करते हैं तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज करने चलेंगे हम, तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होगा, माइनस रहेगा तो माइनस यहाँ कर देंगे, है ना। तो ये जो है ना, ये भी बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन इसमें से पूछता है बार बार, तो ये समझदार रहा। अब सुनिए बात, एक और चीज़ जानना पड़ेगा ना, एक और चीज़ जानिए यहाँ पे, आई का ट्रांसपोज क्या होता है, आई होता है, क्या होता है, आई होता है। और इफ अगर ए और ए ट्रांसपोज को गुना करने पर आई आ गया तो ए को बोलते हैं ऑर्थोगोनल, क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो चलिए ये भी एक शानदार क्वेश्चन है, जितना ग्रीन से घेर रहे हैं सब क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी एक क्वेश्चन है। देखिए तो हर बिट में क्या हो रहा है, कुछ कुछ 1 2 3 4 5 और यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 6, यहाँ पे 7। आपको नहीं लगता है कि बहुत सारा क्वेश्चन, और साथ साथ क्या हो रहा है कि सारा आपका मतलब कि मतलब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा रहा है। देखिए तो अब ये समझ में आ गया। अब आते हैं आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, मतलब सारे के सारे आपके लिए लाभदायक ही हैं, क्योंकि इस तरह से पूछा हुआ क्वेश्चन हम सोल्व करा रहे हैं, बता रहे हैं कि आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। ये तरीका होता है पढ़ने का। लाइक कौन करेगा, लाइक कौन करेगा, लास्ट में क्वेश्चन पूछेंगे, बताइएगा आप हमें, ठीक है ना। ये शानदार तरीका रहा मतलब कि बनाने का। नेक्स्ट देखिए, अब एक और बात पूछता है। देखिए कभी कभी पूछता है कि ए बी का इनवर्स क्या होगा। देखिए अब सुनिए, ए एंड बी क्या है, वर्ग आव्यूह है, स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम
सेम ऑर्डर का क्या है, समान कोटि के दो स्क्वायर मैट्रिक्स है। ऐसा है कि इफ ए बी बराबर बी ए बराबर आई हो जाए तो देखिए क्या होता है, तब बी का इन्वर्स ए होता है और ए का इन्वर्स बी होता है, ये मतलब कि हमारा निकलता है। तो ये कंडीशन भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चन बन गया इससे। अब सुनिए जरा ध्यान से, ए बी का इन्वर्स का मतलब क्या, बी इन्वर्स ए हो जाएगा ये फर्स्ट बात। दूसरा बात समझिए, अगर आप ए इन्वर्स का इन्वर्स निकालते हैं तो क्या होगा, यह ए आता है। अब सुनिए, आई का इन्वर्स करेंगे तो आई आएगा। और सुनिए यहाँ पे और बात है, यहाँ पे ए और ए इन्वर्स करते हैं, चाहे ए इन्वर्स ए करते हैं तो ये हमारा आई आता है। तो ये शानदार मतलब कि लॉजिक होता है, ये होता है, ठीक है। मतलब बहुत बढ़िया से आप समझने का प्रयास करेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ये सारे प्रश्न जो है ना बार बार एग्जाम में पूछता है, ठीक है ना। तो देखिए मैट्रिक्स से बहुत सारे सवाल, मतलब क्या कहें, बहुत सारे सवाल पूछा गया है, बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है और आगे पूछेगा भी, घुमा घुमा कर पूछेगा, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि ए बराबर दे देगा आपको ए बी सी डी और आपसे पूछ देगा आपसे क्या, ए स्क्वायर निकालिए, तो क्या करेंगे आप, देखिए ऐसे निकालेंगे, आप निकाल सकते हैं, बताएं हम। अब सुनिए, एक और क्वेश्चन बार पूछता है कि ए बराबर 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है ना। अब ये पूछा गया है, आपसे पूछेगा ए का स्क्वायर क्या होगा, ए का क्यूब क्या होगा, पूछ सकता है, ए का 4 क्या होगा। देखिए करना कुछ नहीं, देखिए यहाँ लिखेगा ए 3/3 का ना है, 3/3 का है, यहाँ लिखेगा 3 और जो पावर से कम था इतना, तो मतलब क्या हो गया 3a। यहाँ देखिए, यहाँ लिखेगा a, यहाँ लिखेगा 3, 3/3 का था इसलिए 3 लिखे हैं। यहाँ क्या है 2 है, यहाँ क्या है 3 है तो एक कम 2 मतलब 9a। यहाँ लिखेगा a, यहाँ लिखेगा 3 का पावर एक कम 3 तो 27a। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन भी बना सकते हैं, ऐसे पूछा हुआ क्वेश्चन आता है। ऐसे कुछ भी पूछे घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, बस लिख के आना है, बना के आना है। बहुत आसान आसान क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में और आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। तो मैट्रिक्स से अगर देखा जाए तो ये सब सारे सवाल जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीका से पूछ सकता है और आप बना सकते हैं, राइट। तो अब आते हैं हम लोग, अब देखिए अब यहाँ पे क्या है ना कि बहुत सारा चीज़ आपसे क्वेश्चन करते हैं। देखिए कि ए बराबर, सिंपल क्वेश्चन लीजिए थोड़ा सा, देखिए आई बराबर दिया है 1 0 0 1, ठीक है। तो आई का पावर 4 क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और बताइए, लिखिए लास्ट में सर वीडियो पूरा देखें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों में शेयर करना फर्ज बनता है आपका, शेयर दिस वीडियो इन योर फ्रेंड सर्कल्स। सो मिलेंगे अगले क्लास में डिटर्मिनेंट के साथ में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। लाइक करिए।